महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की तटीय सुरक्षा की समीक्षा। सुबह 9 बजे गिरगांव चौपाटी से वाशी तक ओवरक्राफ्ट के जरिए समंदर का किया मुआयना। समंदर की सुरक्षा का निरीक्षण करने के बाद बोले सीएम, कहा तटीय सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जल्द कदम उठाएगी सरकार। कोस्ट गार्ड के साथ मैंने चर्चा की है, उनको क्या वाइटल पॉइंट्स लगते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स लगते हैं, वो मैंने समझ लिया है। जल्दी ही कोस्ट गार्ड, हमारी मरीन पुलिस और सरकार, हम लोग साथ में बैठेंगे और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो उपाय योजना करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। तटीय सुरक्षा के मुआयने के दौरान पत्नी और बेटी के साथ थे मुख्यमंत्री। गिरगांव चौपाटी पर वापस लौटने पर सीएम की पत्नी ने खिंचवाई तस्वीर। फडणवीस के कोस्टल एरिया के दौरे पर पत्नी और बेटी की मौजूदगी पर एनसीपी को आपत्ति। जांच के बहाने सैर सपाटे का आरोप। अपने परिवार को लेकर वो सैर सपाटा कर रहे थे। तटीय सुरक्षा एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। ऐसे विषय पे अगर वो परिवार को लेकर पर्यटन का काम करेंगे तो हमें लगता है कि ये बहुत ही दुखद बात है। बेस्ट बसों का किराया बढ़ाने के खिलाफ एनसीपी की महिला शाखा का सीएसटी पर प्रदर्शन। बढ़े किराए को ठहराया गलत। 1 फरवरी से बेस्ट बसों के किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी। न्यूनतम किराया हुआ 7 रुपए। एसी बसों का न्यूनतम किराया 25 रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने एआईबी नॉकआउट की जांच के दिए आदेश। अश्लील और भद्दी भाषा के इस्तेमाल का आरोप। 20 तारीख को कई फिल्मी सितारों के साथ मुंबई में रिकॉर्ड हुआ था शो। इंटरनेट पर वायरल होने के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। श्रम कानून को और सरल करेगी महाराष्ट्र सरकार। मेक इन महाराष्ट्र और डिजिटल इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बनाएगी 6 सदस्यीय कमेटी। 4 फरवरी को होने वाले मुस्लिम आरक्षण परिषद के लिए पुणे पुलिस ने नहीं दी इजाजत। गोलीबार मैदान पर होना था सम्मेलन। शिवसेना ने मुस्लिम आरक्षण परिषद पर जताया था विरोध। पुणे पुलिस ने बंद सभागृह में आयोजन करने का दिया विकल्प। टाउन में जहां पे परमिशन मांगी गई थी, उसको परमिशन ओनर ऑफ द ग्राउंड उनसे नहीं मिली है। ट्रैफिक एक इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, ये चारों तरफ से, बिकॉज इट इज ओपन ग्राउंड में देना हमको उचित नहीं लगा। सम्मेलन की इजाजत नहीं मिलने पर एमआईएम के औरंगाबाद विधायक इम्तियाज जलील पुलिस पर भड़के। शिवसेना के दबाव में काम करने का आरोप। सरकारी ऑर्डर लेने के नाम पर ठगी करने वाला शख्स सलाखों के पीछे। मुंबई की कंपनी को लगाया 1 करोड़ 46 लाख का चूना। गैर सब्सिडाइज रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपए 50 पैसे की कटौती। 14.5 किलो के सिलेंडर की कीमत 605 रुपए। ओबामा की सुरक्षा के लिए लगाए गए 15,000 सीसीटीवी कैमरों पर शिवसेना ने उठाए सवाल। मुखपत्र सामना में लिखा, मेहमानों की सुरक्षा पर किराए पर लिए सीसीटीवी, लेकिन खुद के लोगों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं। मुंबई से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की उड़ान में एक महिला के साथ छेड़छाड़। इंडिगो ने की घटना की पुष्टि। पुलिस में मामला दर्ज। 27 तारीख को महिला यात्री ने इंडिगो के क्रू से की थी बदतमीजी की शिकायत के बाद पायलट और सीआईएसएफ को किया गया था सतर्क। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच के दौरान कमेंट्री करेंगे बिग बी। 15 फरवरी को है मुकाबला। शमिताभ के डायरेक्टर आर बाल्की ने सुझाया फिल्म प्रमोशन के लिए कमेंट्री का आइडिया। फिल्म में बच्चन की आवाज की अहम भूमिका।
तो ऐसा लगा बाल्टी साहब को कि क्योंकि ये फिल्म जो है ये आवाज़ के साथ संबंधित है, तो क्यों ना कमेंट्री भी आप मुझे देने आवाज़। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा शायद 14 फरवरी को, तो उस दिन मैं कमेंट्री करूँगा। अक्षय की फिल्म बेबी ने 8 दिन में कमाए 70 करोड़, 100 करोड़ तक नहीं पहुंचने के बाद भी रिव्यू से खुश हैं खिलाड़ी कुमार। This is done commercially well and critics have loved it, the audience have loved it. You get a lot of messages and that's what it means to me. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो में अब बात करेंगे विस्तार से। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर मंत्रालय के नाम पर कई राज्यों में ठगी का नेटवर्क चलाने का आरोप है। फर्जी सरकारी परचेस ऑर्डर दिखाकर यह शख्स करोड़ों की ठगी कर चुका है। 2.25 करोड़ रुपया ये और 50 लाख रुपया इनसे वो रोकड़ा लिया है। मंत्रालय के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला पुलिस के शिकंजे में है। सरकारी ऑर्डर देने के एवज में ठगी करने वाला सलाखों के पीछे पहुंचा। करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के बाद भी पैसे के लालच ने आदेश तिवारी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस ने बाकायदा जाल बिछाकर इस ठग को गिरफ्तार कर लिया। उसने फेक फोर्ज टाइप की जो परचेस ऑर्डर वहाँ से लाई और उसके ऊपर से माल का सप्लाई वहाँ पे अलग अलग जगह पे किया। कुल 1.5 करोड़ का माल उसने वहाँ पे सप्लाई कर दिया। जब मालिक को बात पता चल गई तो उसने वहाँ पे जाके चेक किया तो उनको पता चला कि ये फेक ऑर्डर से फेक टाइप की डिलीवरी चालान उसने बनाई है। उसके बाद उसने मामला दर्ज किया है। आरोप के मुताबिक आदेश तिवारी ने मुंबई की मिलन सेल्स कॉर्पोरेशन को 1 करोड़ 46 लाख का चूना लगाया है। कंपनी के मुताबिक 8 महीने पहले तिवारी ने तमिलनाडु, पटना और भोपाल के सरकारी विभागों का फर्जी परचेज ऑर्डर लाकर स्कूल और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले व्हाइट बोर्ड की सप्लाई करवाई। कंपनी को शक न हो इसलिए उसने पटना, भोपाल और तमिलनाडु के संबंधित विभागों में डिलीवरी करवाई। माल मिलने का सरकारी स्टैंप भी लगवा कर दिया, लेकिन 60 दिन बाद भी जब पेमेंट नहीं हुई तो कंपनी को शक हुआ। तो हमने उसको बोला कि तुम एक काम करो, पहले का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो बोला सर आप एक काम करिए, 20 लाख रुपया मेरे को भेज दीजिए केस, क्योंकि उधर कलेक्टर वगैरह को देने के बिना चेक कोई पास नहीं कर रहे। तो हम बोला ठीक है 20 लाख का हम बंदोबस्त करते, तो 2-3 दिन के बाद फोन कर। उसको हमने बहुत विश्वास में लिया, लेकिन हमने पुलिस कंप्लेंट पहले से करके रखी थी। जब कंपनी के लोग सरकारी दफ्तर पहुंचे तब जाकर हकीकत सामने आई। तिवारी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने प्लान बनाया। उसे और माल सप्लाई करने के इरादे से मीटिंग के लिए बुलाया। ये सेल्समैन के हिसाब से रखा था। सेल्समैन के हिसाब से क्या आपको पता है इसमें? गवर्नमेंट का ऑर्डर दिला है। चेक कितना लाया अभी? कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं लाया? चेक अभी नहीं मिले। मैंने एक लड़का तैयार किया जो कंप्लेनर है, उनको तैयार करके उन्होंने फोन किया कि मेरे अंकल के पास आओ और मेरे को आपका 95 लाख का माल सप्लाई करना है, तो मेरे पास आओ। वो 1 करोड़ रुपया मेरा अंकल लोन दे रहा है। तो मैंने 1 करोड़ रुपये का चेक तैयार रखा था और 95 लाख का उसका पेंडिंग था। उसकी लालच में हमने उसको बुला के उसको धरपकड़ करवाई। अब पुलिस आदेश तिवारी से पूछताछ कर ठगी में शामिल उसके दूसरे साथियों और बेचे गए माल को बरामद करने में जुटी है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। समलैंगिक शादी हमारे देश में कोई आम बात नहीं। समाज और कानून आज भी इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन मुंबई में एक समलैंगिक जोड़े ने किसी की भी परवाह किए बगैर शादी कर ही ली। ये एक शादीशुदा जोड़ा है। जी हाँ, 27 साल के मिलिंद और वैभव बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हल्दी की रस्म हुई, मेहंदी सेरेमनी हुई, दोनों ने फेरे भी लिए और हो गए एक दूसरे के। भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर जायज नहीं, लेकिन 4 साल के रिश्ते के बाद जमाने की परवाह किए बगैर सेक्शन 377 को नजरअंदाज कर दोनों ने अपने रिश्ते को एक नाम दे दिया। मुंबई में 31 जनवरी को वैभव और मिलन ने शादी कर ली। हमने शादी का फैसला इसलिए किया क्योंकि एक जब ये होता है, जब ट्रेडिशनल वे से होती है शादी तो एक बंधन हो जाता है। तो मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम लोग 4 साल से एक साथ है।
तो इट्स नाउ हाई टाइम, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों की अभी शादी हो रही थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरी भी शादी होनी चाहिए। मिलिंद पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हैं, जबकि वैभव एक फिल्म डायरेक्टर। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। वैभव ने फोन पर अपने पिता को इस शादी के बारे में बता दिया, लेकिन मिलिंद के परिवार को अब तक इसकी खबर नहीं। बड़ों का आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ने पूरा साथ दिया। मेरे भाई को बाजू में रख के मैं ये सोचूंगी कि दे आर ह्यूमन बीइंग, उनको भी राइट है, मतलब उनको भी फीलिंग्स है, नो मैटर हिज गर्ल और बॉय, मतलब वो कोई लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की से प्यार कर रहा है, उनको भी फीलिंग्स है। जैसे हमें राइट है कि हमारा पार्टनर चूज करने के लिए हमें फीलिंग्स होती है, हमारी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट होता है, तो उनकी फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। पहले से ही जानती थी मैं, लाइक लोग ने बोला शादी करनी है ये वो, तो मतलब हम सब एक्साइटेड थे शादी के लिए, तो हमने सारा किया था, मतलब हर चीज़, हल्दी से लेके मेहंदी से लेके हर चीज़ शॉपिंग किया, फिर संगीत सब हम लोग ने किया।